ओम शांति। सोमान और रूहानी अभ्यास। सोमान, मैं स्वयं को आत्मा समझ हर आत्मा से भाई भाई के भाव से बात करने वाली देही अभिमानी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भाव। प्यारे बाबा ने समझाया कि जैसे फूल में खुशबू होती है वैसे ही आत्मा में सच्चे रूहानी खुशबू देही अभिमानी बनने से आती है। जब हम स्वयं को देह के भान से मुक्त कर आत्म रूप में स्थित होते हैं तब देह अभिमान की बदबू स्वतः समाप्त हो जाती है। देही अभिमानी स्थिति में रहकर जब हम किसी को ज्ञान का मार्ग बताते हैं तो हमारे बोल सीधे आत्मा के दिल पर तीर की तरह लगते हैं और गहरी धारणा कराते हैं। अभ्यास। दिन में जब भी किसी से बात करें पहले 2 सेकंड रुककर ये पक्का संकल्प करें कि मैं एक चेतन आत्मा हूँ और सामने वाली बिरदर आत्मा से बात कर रही हूँ। देह के रंग रूप और नाम को भूलकर केवल आत्मिक ज्योति पर एकाग्र होने का अभ्यास करें। संकल्प करें, मैं निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली देही अभिमानी और रूहानी खुशबू फैलाने वाली सच्ची ज्ञान कली हूँ। समान, मैं श्रीमत की समा पर जीते जी पूरी तरह बलिहार जाने वाला सदा प्रफुल्लित रहने वाला सच्चा परवाना हूँ। भाव। बाबा कहते हैं कि सच्चे परवाने और वह फूल हैं जो बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को पूरी तरह ईश्वर की गोद में सौंप देते हैं। जैसे गरीब का बच्चा साहूकार की गोद में आने के बाद पुरानी सब बातें भूल जाता है, वैसे ही ईश्वरीय औलाद बनने के बाद हमें इस पुरानी तमोप्रधान प्रधान दुनिया और दुखों को भूलकर सदा बेहद के सुख के बरसे को याद करना है। श्रीमत पर चलने से माया कभी हमें पिछाड़ नहीं सकती है और हम सदा हर्षित रहते हैं। अभ्यास। स्वयं को ज्ञान सागर बाप की छत्रछाया में अनुभव करें। बुद्धि में इस पुरानी दुनिया के सभी बंधनों और दुखों से उपराम हो जाएं। महसूस करें कि आप सर्वशक्तिमान की मत पर कदम कदम बढ़ा रहे हैं। संकल्प करें कि मैं सतगुरु की श्रेष्ठ मत पर चलकर अपना भाग 100% श्रेष्ठ बनाने वाली जीते जी ईश्वरीय कर्तव्य पर सुहा होने वाली भागशाली आत्मा हूँ। सोमान, मैं अमृत वेले और रात के सन्नाटे में जागकर रूहानी कमाई करने वाली नींद को जीतने वाली तीव्र आत्मा हूँ, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। भाव। बाबा ने विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया है कि दिन में तो बहुत बखेरा रहता है, अमृत वेले वायुमंडल शुद्ध और सात्विक होता है। उस समय जागकर जो आत्माएं एकांत में बैठती हैं और बाबा की याद में विचार सागर मंथन करती हैं वे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी रूहानी कमाई जमा कर लेती हैं। ऐसी आत्माएं बेहद की नॉलेजफुल बनकर सदा मस्त रहती हैं। अभ्यास। रात को सोते समय और अमृत वेले उठकर विशेष रूप से मन को एकाग्र करें। दिन भर की फालतू बातों और व्यर्थ चिंतन से बुद्धि को हटाकर केवल ज्ञान के गुण रहस्यों का मंथन करें। ऐसे संकल्प करें कि मैं समय की महत्ता को जान नींद को जीतने वाला अमृत वेला विचार सागर मंथन द्वारा ज्ञान रत्नों की अमल कमाई जमा करने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। समान, मैं एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होकर अपनी तपस्या से सभी विकर्मों और तमोगुणों को भस्म करने वाली तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। भाव। बाबा ने अंतिम समय की तैयारी के लिए विशेष वरदान दिया है। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है वैसे ही अंत में हमारी तपस्या द्वारा हर आत्मा के तमो प्रधान संस्कारों और प्रकृति के तमोगुणों को भस्म करने का कर्तव्य होना है। इसके लिए हमारी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग दिखाई देना चाहिए। जब हमारी स्थिति सदा एक रस और अचल होगी तभी हमारा ये दिव्य तपस्वी रूप प्रत्यक्ष होगा। अभ्यास। स्वयं को एक ऊंचे प्रकाश के आसन पर पूर्ण शांत अचल अडोल स्थिति में स्थित देखें। महसूस करें कि आपके मस्तक से आत्म अभिमानी स्थिति की तीव्र आंच और किरणें निकल रही हैं जो आपके पुराने विक्रमों और आसपास के वायुमंडल के तमोगुण को भस्म कर रही हैं। संकल्प करें, मैं सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहकर अपनी दिव्य तपस्या की आँच से तमोगुण का विनाश करने वाली शक्तिशाली तपस्वी मूर्त हूँ। समान, मैं संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का परफेक्ट बैलेंस रखने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। भाव। बाबा ने आज सेवाधारियों को आपसी व्यवहार के लिए
बहुत सुंदर स्लोगन दिया है। संगठन में चलते हुए जब कभी संस्कारों का टकराव होने की संभावना हो तो तुरंत बालक और मालिकपन का बैलेंस रख लेना चाहिए। यहाँ योजना बनानी हो वहाँ मालिक बनकर श्रेष्ठ विचार दें, और जहाँ सब मिलकर निर्णय ले लें वहाँ बालक बनकर तुरंत विचार को स्वीकार कर लें। यह बैलेंस हमें हर प्रकार के विघ्न और मतभेदों में सुरक्षित रखता है। अभ्यास: जब भी किसी कार्य की सेवा की योजना में शामिल हो तो साक्षी होकर देखें कि अपनी बुद्धि को बेहद के ड्रामे के ज्ञान पर टिकाएं। हर एक का अपना अपना अनादि पार्ट है। संकल्प करें कि मैं संगठन में सर्व के साथ मधुरता से चलने वाली बालक और मालिकपन का सुंदर संतुलन बैलेंस रखकर संस्कारों की टक्कर से मुक्त रहने वाली निमित्त आत्मा हूँ। आज का होमवर्क: डेली चेकिंग, देह या मन स्थिति चेक। क्या आज मैंने किसी से बात करते समय स्वयं को आत्मा समझकर सामने वाली आत्मा से बात की? क्या मेरी चलन से रूहानी खुशबू का अनुभव हुआ? विचार सागर मंथन चेक: क्या आज मैंने अमृत वेले या रात के समय जागकर एकांत में ज्ञान की बातों का मंथन किया? क्या मैंने अपने कीमती समय फालतू और व्यर्थ बातों में गंवाने से बचाया? तपस्वी रूप और एकरस स्थिति चेक: क्या आज विकट परिस्थितियों या तमोगुणी वायुमंडल के बीच भी मेरी स्थिति एक रस, शांत और अचल रही? क्या मेरी कर्मेंद्रियों से आत्मानी स्थिति की तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दी? बालक और मालिकपन का बैलेंस चेक: क्या आज सेवा व्यवहार में किसी भी मोड़ पर मेरे संस्कार दूसरों से टकराए? क्या मैंने सही समय पर बालक और मालिक बनकर संगठन में एकता का बल बनाए रखा? विशेष संकल्प: मैं स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करने वाली देही अदमानी रूहानी खुशबूदार फूल हूँ। मैं श्रीमत की समा पर जीते जी बलिहार जाने वाला सच्चा परवाना हूँ। मैं रात को जागकर रूहानी कमाई करने वाली, नींद को जीतने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान होकर अपनी तपस्या से तमोगुण को भस्म करने वाली तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। बालक और मालिकपन का परफेक्ट बैलेंस रखकर संस्कारों की टक्कर से मुक्त रहने वाली सर्वोच्च भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।